दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब गुरुग्राम प्रशासन ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। सोमवार शाम गुरुग्राम के डीसी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें गुरुग्राम के स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम में कौन सी क्लास तक के बच्चों को अब स्कूल नहीं जाना होगा और क्या क्या आदेश पारित किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर की दमघोटू हवा से बचाने के लिए अब गुरुग्राम के डीसी ने भी गुरुग्राम में स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। सोमवार शाम जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि गुरुग्राम में 7 नवंबर यानी कि मंगलवार से पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के सभी बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी छुट्टियां रखनी होंगी। साथ ही स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की जाए और दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस गुरुग्राम में शुरू की जाए। आपको बता दें कि गुरुग्राम सहित पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 के नियम रविवार शाम ही लागू कर दिए गए और उसी के तहत यह एडवाइजरी भी जारी की गई कि दिल्ली एनसीआर के सभी जिला अध्यक्ष जितने भी हैं वो खुद अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं कि उनको स्कूलों की छुट्टी कब करनी है और कब नहीं। गुरुग्राम में भी हवा की गुणवत्ता का जो स्तर है वो 350 से पार जा चुका है। इसी को देखते हुए अब छोटे बच्चों के स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है और ये छुट्टियां मंगलवार से ही शुरू हो रही हैं। साथ ही ऑर्डर्स में ये भी कहा गया है कि जब तक अगले आदेश पारित नहीं किए जाते हैं तब तक ये छुट्टियां इसी तरह लागू रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुग्राम में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास तक अब ऑनलाइन क्लासेस लगा करेंगी। फिजिकली किसी भी बच्चे को स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही ऑर्डर्स में यह भी कहा गया है कि स्कूल की जिम्मेवारी है कि सभी पेरेंट्स को इसकी सूचना समय से दी जाए और सब अरेंजमेंट्स किए जाएं ताकि बच्चे की जो पढ़ाई है वो किसी की ना छूटे। देखिए, दिल्ली और एनसीआर में, जिसमें गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट भी आता है, वहाँ पे सीएक्यूम के द्वारा ग्रेप 4 के नियम जो है लागू कर दिए गए हैं, क्योंकि जो एयर क्वालिटी का स्तर है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। गुरुग्राम में भी हमारी जो AQI इंडेक्स है वो पिछले 2-3 दिन से लगातार 350 से ऊपर है और वेरी पुअर कैटेगरी में है। इस सिलसिले में ये देखा गया है कि विशेष करके जो छोटे बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ़ें, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए प्रशासन ने ये फ़ैसला लिया है कि जो हमारी प्राइमरी तक की क्लासेस हैं, यानी 5वीं 5th स्टैंडर्ड तक की क्लासेस हैं, वो ऑफलाइन मोड में नहीं चलेंगी, फिज़िकल मोड में नहीं चलेंगी, उनको ऑनलाइन करने का ही निर्णय लिया गया है। ये फ़ैसला आगामी आदेशों तक, आने वाले समय में जब फर्दर ऑर्डर्स आते हैं तब तक लागू रहेगा और ये सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल्स पे लागू है। तो मैं सभी स्कूल मैनेजमेंट जो हमारी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 5th स्टैंडर्ड तक के क्लासेस में बच्चों को फिज़िकल तौर पे ना बुलाएं और उनको घर पे ही रह करके और ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाएं। उसके लिए उनको ऑनलाइन जो उनका सिलेबस है और जो इस तरह के मैकेनिज्म बनाना होगा ताकि बच्चे ऑनलाइन मोड में शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके अलावा आपको बताते हैं कि ग्रेप 4 के नियमों में क्या कुछ लागू किया गया है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भी आज एक एडवाइजरी जारी की है। चूंकि रविवार शाम ही एनजीटी ने, पर्यावरण विभाग ने ग्रेप 4 के नियम लागू किए हैं और उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में BS3 और BS4 के व्हीकल्स की एंट्री बैन रहेगी। इसके अलावा डीजल के जितने भी चलने वाले ट्रक हैं, जरूरी सेवाओं को छोड़कर उनकी एंट्री पर बैन रहेगा। इसीलिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जिनकी गाड़ी BS3 और BS4 है, इसके अलावा जो डीजल के ट्रक हैं जो जरूरी सेवाओं में नहीं चलते हैं, वो गुरुग्राम की सड़कों पर नहीं आएंगे और उनको गुरुग्राम में एंट्री नहीं दी जाएगी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आप अपनी गाड़ी का मार्क चेक कर लें ताकि आपको ये पता हो कि आपकी गाड़ी BS3 है या BS4 है। उनकी एंट्री और उनके चलाने पर अब दिल्ली एनसीआर में रोक है। इसके अलावा आप लोगों को बताते हैं कि ग्रेप 4 के नियमों में क्या कुछ लागू किया गया है। दिल्ली में किसी प्रकार के डीजल के जो बड़े वाहन हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, उनके एंट्री पर बैन रहेगी। सिवाय उनके जो जरूरी सामानों की ढुलाई करते हैं उन वाहनों को केवल अनुमति होगी। इसके अलावा BS6 के डीजल जो वाहन है उनके लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट है उसके कहीं भी लाने ले जाने पर प्रतिबंध है। तोड़फोड़ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जो निर्माण हो रहे हैं दिल्ली एनसीआर में उन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। सरकारों से यह कहा गया है कि वो हालातों को देखते हुए किस हिसाब के
जो AQI लेवल है उनके इलाके में, उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो अपने स्तर पर फैसला ले सकता है। और इसी को लेकर हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि गुरुग्राम सहित जो आसपास के जिले हैं जिनमें प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक हो चुका है, वो डीसी भी अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। उनके डिस्ट्रिक्ट में अगर जो वायु प्रदूषण ज्यादा हो रहा है तो वो अपने स्तर पर फैसला लेते हुए स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान कर सकते हैं। अभी गुरुग्राम में 350 से ऊपर AQI लेवल है, ऐसे में बेहद खराब हवा हो रखी है गुरुग्राम की। इसीलिए फैसला लिया गया है कि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को छुट्टियों का ऐलान किया गया है। लेकिन ये जो AQI लेवल है अगर वो और ऊपर जाता है, जिस तरह से दिल्ली में 450 से ऊपर AQI लेवल है, इसीलिए वहां पर और भी पाबंदियां लगाई गई हैं। आदेश आज ये भी आया है कि दिल्ली में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन के तहत गाड़ियां चलेंगी। अगर गुरुग्राम में भी AQI लेवल जो वायु प्रदूषण है वो अगर और बढ़ता है तो आगे और भी पाबंदियां गुरुग्राम में हो सकती हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।